नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। विषय आपने देख लिया होगा थंबनेल से, और जो घटना इस समय विश्व के किसी हिस्से में घट रही है, विषय चर्चा का वही होना भी चाहिए। तो इस चर्चा पर स्वागत करते हैं आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी नमस्कार। क्या हो रहा है पड़ोस में पिछले करीब 24 घंटे से, और कल देर रात तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी घटना हो रही है, कोई मैच हो रहा हो जिसमें हर 15 मिनट बाद, हर 1 घंटे के बाद कुछ न कुछ अपडेट हो रहा था। पाकिस्तान में जब से वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से बाहर हुए, इसी अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए, तब से ही वो जो है उनका एक स्टैंड रहा है। और ये स्टैंड उनका यही रहा है कि उनको जो है निकलवाया गया, और आर्मी ने या विशेषतः पाकिस्तान आर्मी के चीफ कमर बाजवा ने जो है उनकी सरकार बचाई नहीं, तो इसलिए वो एंटी रेटोरिक उनका जो है एंटी बाजवा चलता रहा। और प्रेशर बिल्ड करने के लिए उनकी एक प्लानिंग थी कि जिसमें जो उनका था कि वो जो है लॉन्ग मार्च करेंगे, और जो है लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और सिटी को सीज कर देंगे। जब से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई तो उससे स्पष्ट हो गया था कि जो उनकी ख्वाहिशात थी, या जो उनका एक जो उम्मीद कर रहे थे जिस तरीके से पब्लिक उनके साथ निकल के आएगी, क्योंकि कोई भी लॉन्ग मार्च आप करते हैं जहाँ पे आपको धरना देना होता है, तो आप जनता जितनी बाहर निकलती है साथ लेके जाती है, तो वही आपका शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। समहाउ नहीं निकली जिस उम्मीद से उनको थी, और बहुत ठीक ठाक निकली, लेकिन क्योंकि एक रेगुलर लॉन्ग मार्च नहीं था, होता था, रुक जाता था, फिर रात को रुक जाते थे, जहाँ वापस चले जाते थे लोग, तो वो मोमेंटम बन नहीं रहा था। और साथ में ये भी बात 4-5 दिन पहले से आने लगी थी कि जो है खुद भी उनका था कि जो है बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा इमरान खान करते रहे थे कि बड़ा खूनी लॉन्ग मार्च होगा, और यदि जो है उनकी डिमांड अर्ली इलेक्शन की नहीं मानी गई तो ये जो है जनता में बड़ा आक्रोश हो, ये जो है खून खराबा हो सकता है। तो इस तरीके का प्रिजम्पशन स्वयं इमरान खान की तरफ से भी हो रहा था। और जो कल हुआ उन पे जो है तथाकथित रूप से जो है उन पे एक आक्रमण तो हुआ ही है, वो उसको बता रहे हैं कि उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो वहाँ बेसिकली जो है उन्होंने जो है जो खून खराबा भीड़ जब उतनी नहीं थी खून खराबा हो सके, तो फिर जो है एक खून खराबे की उन्होंने शुरुआत एक तरीके से कल हो गई। ठीक है, आप हालांकि कहते कहते रुक गए, खून खराबे की शुरुआत हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कहना ये चाह रहे थे कि खून खराबे की शुरुआत उन्होंने कर दी। बहरहाल इस पर आगे और बात करेंगे। इसके पहले एक चीज़ आपने कही, जब जनरल बाजवा ये 6 महीने कुल लगभग 6 महीने हुए इनको विदा हुए, अप्रैल में विदा हुए, मई से ये जलसे करने लगे। हाँ, मैं अपने सवाल पे आऊँ। मई में ये जलसे करने लगे, रातों का जलसा उस तपती गर्मी में, और जलसे में खूब भीड़ हुई, खूब भीड़ होती थी। अभी आपने कहा ना कि जनरल बाजवा ने उनकी सरकार बचाई नहीं या उनकी सरकार गिरा दी। देखिए ऐसा है कि भले इमरान खान की सत्ता जो है अप्रैल 2022 में गई, लेकिन सार्वजनिक रूप से संबंध अच्छे नहीं रहे जनरल बाजवा या पाकिस्तानी आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच जी। ये पिछले अक्टूबर 2021 से सामने आ गया था, जब जो है जो उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हामिद जो थे उसको जो हटाना नहीं चाहते थे, और जो है जनरल बाजवा जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को हटाकर जो है कोई कोर भेजना चाहते थे। तब से जो है
तो जो नए बने नदीम अंजुम बने हैं वो जनरल बाजवा की पसंद थे, इमरान खान साहब के नहीं थे। यहाँ पे संबंध जो अब बातें सामने आ रही हैं कि ये तो सार्वजनिक था, लेकिन जनरल बाजवा और उससे पहले अपने को उन्होंने जो है कर्टेल कर लिया था पॉलिटिकल एरेना से, जो एक उनकी हमेशा से पाकिस्तान आर्मी की एक राजनीति में परोक्ष रूप से भूमिका रहती है, बनाने बिगाड़ने और उसमें जो है। तो जिस तरीके से 18 में इमरान खान आए थे और जिस तरीके से जो है जहाँ जहाँ उनको शासन करने में दिक्कत आती थी, जहाँ जब बिल पास कराने में या बजट पास कराने में जब भी कोई दिक्कत होती थी या कोई इलेक्शन होता था, तो वो पाकिस्तान की सेना या कहिए ISI की सहायता लिया करते थे। वो सहायता देना जो है पाकिस्तान में बंद हो गई। अच्छा। तो उनका यही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ विरुद्ध आया था, तो जनरल बाजवा ने या पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों नहीं इंटरवेन किया और उनको वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास होने से क्यों नहीं रोका गया। वहाँ पर यह था कि जब जनरल बाजवा ने कहा कि अब आर्मी ने ये निर्णय लिया है कि वो अब न्यूट्रल रहेगी, तो और अब उसका रोल जो है एपॉलिटिकल रहेगा, वो सत्ता के राजनीति के डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी और पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो भी मसले हैं वो आपस में जो है उसको जो है जिस फोरम पे जाकर जो है उनको हल करना हो करें। ये चेंज ऑफ हार्ट के लिए या चेंज ऑफ पॉलिसी के लिए या समय की नज़ाकत के अंतर्गत लिए गए पाकिस्तान सेना के इस निर्णय से पाकिस्तान के ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साहब जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, और मेरे लिए खुद इत्तेफाक रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है जब आप ये कह रहे हैं और ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री और उसका चीफ ये कह दे कि साहब हम जो है वो अब यहाँ के काम काज में हम दखल नहीं देंगे, ये सरकार जाने। तो एक तो इनके नेचर के खुद के खिलाफ था, और दूसरा आप जब कह रहे हैं कि इमरान खान को वो लगातार जब हेल्प कर रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आते आते उन्होंने 3 तलाक दे दिया। और 3 तलाक तो दे ही दिया, उसके बाद दूल्हे ने ये कह दिया कि अब हमारा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब डेमोक्रेसी तुम लोग चलाओ। पाकिस्तान की मिलिट्री इतिहास को देखते हुए, जहाँ की लोकतंत्र बहुत कम रहा है, जो रहा है वो भी लूला लंगड़ा रहा है। बिल्कुल। अब जनरल बाजवा जिन्होंने 6 साल का टर्म बड़ी मजबूती से और बड़े नोबल तरीके से, अब नोबल मैं किस लिहाज से कहूँ वो अलग इशू है, लेकिन उनकी व्यक्तित्व में एक नोबलनेस नजर आती है। 6 साल सत्ता रखने के बाद मिलिट्री की, सर ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या होना ही भी चाहिए इतिहास को देखते हुए, कि जनरल बाजवा इतनी खामोशी से वाकई राजनीति में कोई दखल नहीं रखेंगे, जबकि वो अब रिटायर हो रहे हैं अपने 3रे एक्सटेंशन के बाद। ये जो आपने प्रश्न पूछा है अवनीश, इसका उत्तर बहुत लंबा है और इस उत्तर आने के लिए आपको स्वयं इमरान खान की जो ग्रोथ है या इमरान खान जो बने उसको जानना बहुत आवश्यक है। थोड़े में समेट दीजिए ना जरा, ये हमारी अगली किसी विस्तृत चर्चा की एक भूमिका ही समझिए, जरा थोड़े में समेटिए। थोड़े में ये समझिए कि इमरान खान जो आज हैं, इनके बनने की शुरुआत करीब 30-35 साल पहले से है। बिल्कुल, 20-22 साल से तो लोग देख रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में ये जो है जब जनरल जिया जिंदा थे, पाकिस्तान के जो डिक्टेटर थे और बाद में राष्ट्रपति हुए जनरल जियाउल हक, ये उनकी पसंद थे। और वो जो है इनको जो है उस वक्त जो है अपने प्राइम पे थे, पाकिस्तान मार्शल लॉ में और डिक्टेटरशिप में था, और उनके ईस्टर्न बॉर्डर में अफ़गानिस्तान में रशिया आ चुका था, वहाँ पर युद्ध चल रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे में जो है
जो सबसे सेविंग ग्रेस था पाकिस्तान में, एक इंटरनेशनल चेहरा जो था, वो इमरान खान थे। तो इमरान खान को उन्होंने जो है अपनी अंडर द विंग्स जिसे बोलते हैं, लिया, उनको प्रमोट किया। ग्लैमरस थे, हीरो थे। मतलब ये यहाँ तक किया कि वो रिटायरमेंट ले चुके, तो उसके बाद जिया ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्रिकेट रिटायरमेंट से वापस आइए। इमरान खान वापस आए और 1992 में कप जीता। और मुझे याद है जियाउल हक अक्सर मैच देखने चले जाया करते थे स्टेडियम। तो उसमें बेसिकली जिया ने 1987 में, हम जहाँ तक मुझे याद है, 87 में उनको जो है पॉलिटिकल रोल देने की ख्वाहिश की थी। अच्छा। लेकिन उस वक्त जो है इमरान खान नहीं आगे बढ़े। लेकिन मेरा मानना है कि वहीं से जो है इमरान खान की पे नज़र पाकिस्तान की आर्मी की पड़ गई थी। और 89 में जियाउल हक एक हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक जो है आपको याद होगा 87-88 में जो है उस वक्त के बहुत प्रमुख वो बड़े चर्चित, बड़े ही इन्फ्लुएंशियल किरदार थे DGISI हामिद गुल। यस जी सर। जो कि जो है उनका नाम इसलिए भी आता है कि वो बड़े कहना चाहिए कि प्रो जिहाद, प्रो इस्लामिस्ट और प्रो तालिबान के रूप में जो है उनकी इमेज थी और था। और जो अफ़गानिस्तान में जिहाद का जो बैक रूम जो होता था, निर्देशन होता था, वो पाकिस्तान की ISI करती थी और उस वक्त DG हामिद गुल थे। इनकी जिया के मृत्यु के बाद हामिद गुल के छत्रछाया में इमरान आया और इनकी जो है एक उनको जो है कहना चाहिए कि उनको गढ़ना उन्होंने शुरू किया। उसका पहला काम ये हुआ कि उन्होंने 1994 में इमरान खान ने अपनी माँ के नाम जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाया, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। और उसके लिए पूरे दुनिया भर में जाकर करीब $25 मिलियन लोग कहते हैं उन्होंने जो इकट्ठा किया। तो ये चीज़ उनकी जो कैपेसिटी थी धन उगाही की, ये उनको पाकिस्तानियों को एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी रास आई कि उनके पास एक चेहरा है जो कि जाकर जो है जिसका एक करिश्मा है, पैसा जो है लगता। तो और दूसरा कि फिल्मथ्रॉपी में खर्च किया था, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया। देखने सुनने में बहुत शानदार थे, जैसे सेलिब्रिटी होता है। बिल्कुल। तब जाकर 1996 में जो है PTI। अच्छा, अब एक क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है यहाँ पे। आपने जैसे कहा कि 35 साल पहले इन पर सबसे पहले हाथ रखा जियाउल हक ने। जियाउल हक साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सत्ता संभालने के बाद एक जो इस्लामिक कट्टरता उसको इस्टेब्लिश किया। उसी का एक्सटेंशन था। बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि वो क्रोनोलॉजी तभी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ मैं कि वहाँ से शुरू हुए, साथ में साथ रखिए आप इमरान खान को। उसके बाद हामिद गुल आते हैं जियाउल हक को रिप्लेस करने, मतलब उनके देहांत के बाद। वो उनके फर्दर एक्सटेंशन थे, एक कदम और आगे इस्लामिक कट्टरता में। वहाँ फिर इमरान खान, और उसके बाद फिर इमरान खान PTI के साथ आते हैं। और जब सत्ता में आते हैं नहीं तो यहाँ तो हम रियासत मदीना बनाएंगे। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी फिर वहीं पर नहीं रुकती है। 96 में जब ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो पॉलिटिकल पार्टी का चल नहीं पाया इनका जो है। बिकॉज ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन। इमरान खान की जो है ग्रूमिंग जरूर की गई, लेकिन वो एक नार्सिस्ट कह सकते हैं, आत्ममुग्ध व्यक्ति थे। बिल्कुल। और क्योंकि वो सेलिब्रिटी के ऑरा से अपने आप को निकाल नहीं पाए, तो राजनीति बनाने की कोशिश जरूर हुई, राजनीतिक बन नहीं सके। तो जब 96 करने बाद जो है इनका जो ये पार्टी लड़ती रही, लेकिन जो है जो इस्टेब्लिश पार्टियां थी आपके मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग शरीफ फैमिली की, और ये जो जरदारी भुट्टो की, बंजीर भुट्टो थी उस वक्त तो थी, वो आपकी पीपल्स पार्टी। तो दो एक मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, इनकी कोई जगह नहीं बन रही थी। ऐसे में जो है 99 में जो है फिर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई। मुशर्रफ ने जो है सत्ता संभाल ली। मुशर्रफ के साथ इमरान का क्या रहा?
मुशर्रफ क्योंकि मुशर्रफ जब नेतृत्व किया, जब आए तो इमरान खान जो है उन चंद पॉलिटिशियन में से एक थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था। अच्छा, स्वागत किया था। और 2008 में मुझे भी याद है कि जो एक मुशर्रफ ने जो एक रेफरेंडम कराया था कि जिसमें यह था कि वो आर्मी चीफ रहते हुए प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसके लिए उसकी भी जो है हिमायत इमरान खान ने की थी। और इमरान खान उसके साथ पोलिंग एजेंट भी थे मुशर्रफ के। तो ये इतना था, लेकिन उसके बाद भी मुशर्रफ इमरान खान की कहना चाहिए कि पॉलिटिकल कैरेक्टर को समझ गए थे कि ये पॉलिटिशियन नहीं है। इसलिए 2002 में जब एक ऑल पार्टी का नेशनल बन रही थी, सरकार बन रही थी, तो इमरान खान की जिद थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मुशर्रफ ने उनसे कहा कि आपकी इतनी ग्रोथ नहीं है, ना आपकी पार्टी का इतना वो है, इसलिए आपको कोई मिनिस्टरशिप लेनी हो तो ले लीजिए, हम पीएम। तो ये काफ़ी बड़े दुखी और नाराज़ रहे, विरोध भी किया उन्होंने, लेकिन हुआ नहीं। उसके लिए क्या हो गया कि उस वक्त आपको ध्यान होगा कि आपके 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आक्रमण किया, बिल्कुल, और पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश दिया। और मुशर्रफ जो एकदम से अमेरिका के कदमों में लेट गए, और वजीरिस्तान जो KPK का वो इलाका जहाँ पर कि वो शेल्टर लेते थे, वहाँ पर जाकर जो है इन्होंने एक आर्मी ऑपरेशन किया, जिसका ही विरोध इमरान खान ने किया। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखा जाए तो 35 साल में जिसको आपने बड़े इसमें मोटा मोटी समेट दिया, क्योंकि वो वाकई विषय बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो जो पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि 35 साल पहले जियाउल हक से शुरू हुआ, हामिद गुल के साथ, उसके बाद फिर मुशर्रफ कह लीजिए, और फिर जनरल परवेज के समय आते आते इमरान हमेशा मिलिट्री के पोसे हुए पाले हुए ही बने रहे। शायद ये उम्मीद अब इनकी एक कुट्टी हुई जब जनरल परवेज इनके साथ, जनरल बाजवा के साथ आते आते, तो मतलब ये समझा जाए कि मिलिट्री ने इनको पैदा जरूर किया, लेकिन जनरल बाजवा तक आते आते वो ये समझ गए कि ये आदमी किसी काम का है नहीं। मैं समझता हूँ कि इसमें हुआ ये है कि जो मुशर्रफ के जाने के बाद ये जो एक दौर आया, 5 साल पीपल्स पार्टी का आया और फिर नवाज का आया, इनका आया, उस पीरियड में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन दोनों से छुट्टी पाने के लिए स्थापित राजनीतिक पार्टियों और जो शख्सियत थी, भुट्टो, जरदारी और बिलावल भुट्टो, ये सिंध के थे। तो आर्मी की मेन कंसर्न पंजाब था, ठीक है, क्योंकि जो है आर्मी का 70% रिक्रूटमेंट जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से होता है। और शरीफ फैमिली थी, नवाज शरीफ, वो पंजाब के थे, ठीक है। तो पंजाब में उनको कमज़ोर करना बहुत उनके लिए ज़रूरी था, ये जो डिसलॉज करा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक परियोजना ये बनाई उन्होंने कि हम जो है एक कहना चाहिए कि पूरा कंट्रोल्ड मीडिया के माध्यम से हम जो है डिस्क्रेडिट करेंगे स्थापित पार्टियों को और उनके नेताओं को, और उसके ऑल्टरनेट के रूप में हम इमरान खान का महिमा मंडल करेंगे। और फिर हम जो है जब चुनाव आएगा तो हम इसको जितवाएंगे, और फिर एक हाइब्रिड गवर्नमेंट होगी जिसमें हम जो पाकिस्तान के आर्मी पे ये बदनामी रहती कि ये जो है बार बार आते रहते हैं और ज़माना बदल गया, माशाल्लाह में दिक्कत आएगी, ये तो एक चेहरा होगा जिसकी वर्ल्ड वाइड अपील होगी, वो पैसा लाएगा, हमको हर जगह से संबंध अच्छे रहेंगे, और ड्राइविंग सीट में भले वो रहेगा लेकिन गियर बक्सा और सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा, हम पीछे से कंट्रोल करेंगे। कुल मिला के पाकिस्तानी मिलिट्री वो टैंक दौड़ाना चाहती थी जिसके ड्राइविंग सीट पे जिसको दिखाई कोई न दे और वो किसी को ना दिखे, टैंक वो चलाता रहे, और उसके छेद के ऊपर से निकल के इमरान खान, और कहते भी थे वो अपनी डेमोक्रेसी को हाइब्रिड डेमोक्रेसी की, जिसमें सिविलियन पार्ट भी है और ये भी है, जिसमें जो है पीछे
आर्मी रहेगी। साथ में उनका ये भी था कि ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं होगा, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म, जस्ट लाइक वन पार्टी रूल चाइना में है या बर्मा में जिस तरीके से मिलिट्री और सिविल का है, इस तरह का प्लानिंग, क्योंकि ये कम से कम चलेगा ये। और इसमें जो है अल्टीमेटली गोल था कि जो उनका एक है 18वीं 18th अमेंडमेंट उनका है, जिसके तहत उन्होंने जो है फेडरल पाकिस्तान को 4 प्रोविंस से बदला था। जब ये शायद जरदारी थे प्रेसिडेंट तब हुआ है ये, उसको हटाकर फिर से पूरे पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, जिसमें प्रेसिडेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिसमें ऑफ कोर्स इमरान खान होंगे, वो जो है शोपीस होगा या कह लीजिए कि एक प्रतीक होगा जो दुनिया को एड्रेस करेगा, और पीछे से जो है पूरी पाकिस्तान पे जो है हर तरीके से कंट्रोल आर्मी करेगा। काफ़ी कुछ इतिहास इमरान खान के जन्मने से अब लेकर, मैं आता हूँ जो आपने हम वहीं आ रहे हैं, प्रश्न आपने पूछा था उसका उत्तर दें। हम वहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में सर कभी कुछ पाकिस्तान के चाहे पाकिस्तानी आवाम हो, चाहे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट हो, सब कुछ उनका इनबिल्ट और उनके अंदर से निकला हुआ तो कभी होता नहीं। ये जो अब हो रहा है, इसमें अब आप 2-3 बार आपने अमेरिका और पाकिस्तान का कोई जिक्र हो बिना अमेरिका के, भाई या तो अमेरिका या तो इंडिया। अब वो इंडिया तो उनको हर चढ़ती सांस के साथ उतरती सांस के साथ इंडिया आता है, लेकिन इंडिया के साथ जो नाम वो लेते हैं वो अमेरिका का लेते हैं। विश्व के लिहाज से पाकिस्तान, विश्व और ख़ास तौर से अमेरिका, जिसमें हम भी शामिल हैं उस विश्व में, उस लिहाज से पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हो रहा है या होता जाएगा या होने की अंदेशा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर किसका कितना स्टेक है, कितना इंटरेस्ट है? चाइना भी इसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि ये जो है जो इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये उसके तार पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर है। बिल्कुल, मेरा अंदाजा इसका मतलब सही है। और पाकिस्तान में की जो आर्मी है वो अमेरिकन डीप स्टेट से बहुत कुछ, पेंटागन विषय जैसे कि अब होता है कि, थोड़ा सा इसको सरल कीजिए आम दर्शकों के लिए। डीप स्टेट आप जब कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंट, सब लोग बात करते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ पे कांग्रेस है, सेनेट है, बहुत स्ट्रांग है, प्रेसिडेंट बड़ा वहाँ शक्तिशाली है, लेकिन उसके अलावा एक उनका होता है पेंटागन जो डिफेंस वाला होता है, एक उनका जो है होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जिसे विदेश मंत्रालय कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर जो है नीतियाँ जो है अमेरिका की 30 साल 20 साल 25 साल की नीतियाँ बनती हैं, उस पर कार्रवाई होती है, उसमें राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति चले जाते हैं, इसका कोई लेकिन हाँ वो फर्क पड़ता है, जो वर्तमान में फर्क पड़ता है, लेकिन जो भविष्य पर चल रहा होता है या जो भूतकाल के तंत्र जुड़े होते हैं वो नहीं डिस्टेंगल। इसीलिए पाकिस्तान ऑटोक्रेसी में हो चाहे डिक्टेटरशिप में हो, जब भी हो, पाकिस्तान के जनरल्स हैं उनका जो है पेंटागन से जो है रिश्ता अलग लेवल का होता है। अच्छा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो सन 50 से ही जो है, जब नाटो सेंटो फेंटो सब बना, तब देवर पार्टनर्स ऑफ अमेरिका। पार्टनर्स ऑफ अमेरिका? क्यों? बिल्कुल पार्टनर्स कहेंगे आप? पार्टनर्स इसलिए कहेंगे कि आप एलाई थे कोल्ड वॉर में अगेंस्ट रशिया का, आपने पूरा युद्ध, अफगान वॉर जो है वो तो पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी ना। नौकर कह देने में क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कहना चाहेंगे आप? ठीक है, नौकर वाली बात भी नहीं होती। ठीक है, उसमें ठीक है, आप ओन कर लेते हैं लॉन्गर टर्म में, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान ने जो है डबल गेम क्यों खेला होता पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ? इसलिए पाकिस्तान की आर्मी में भी 2 चीज़ें चल रही थी, एक तो अमेरिकन थे। जब आप डबल गेम कह रहे हैं तो अफगानिस्तान के सिलसिले में? अब अफगानिस्तान में कह रहे हैं, आपका न्यूक्लियर वाले में बात कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने न्यूक्लियर क्या सोचते हैं कि अमेरिका की बिना मर्जी के बम बना लिए, ऐसी बात नहीं थी।
उन्होंने रास्ता दूसरा पकड़ा, लेकिन जो है जहाँ पर अमेरिका के जहाँ कांग्रेस और सेनेट जो है बड़ी इस पर आंखें गड़ाई थी, वहीं पे जो उनका जो बैक चैनल था अमेरिका का, उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने आँख मूंदी, या कहीं ना कहीं ना जानते हुए उसमें मक्खी उन्होंने निगली। हाँ, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अगर अमेरिका नहीं चाहता तो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अम बम शम नहीं बना सकता था। अमेरिका की वो समय काल की मजबूरी होती है ना। 1980 का दशक वो दशक था जिसमें अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, बिल्कुल अफगानिस्तान में। ये बात समझ, क्योंकि अभी 2 साल 3 साल पहले जो है 4 साल 76 में जो है वियतनाम से भागे थे, निकलना पड़ा था। 79 में ईरान में रेवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ से अमेरिकन को निकलना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में उसके बगल में अफगानिस्तान, तो ऐसी स्थिति में वो उनकी मजबूरी थी कि कोई उनके लिए जो है बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना उसके पाकिस्तान के, या जो वहाँ से जो आ रहे थे उनसे लड़ने वाले जो लड़ाके तैयार करने थे, वो सब तो पाकिस्तान में ही होना था ना, फील्ड पर।